आज हम डिफी-हेलमन प्रोटोकॉल को समझेंगे, जो दो सिस्टम्स को बिना पहले से कोई सीक्रेट की साझा किए सुरक्षित रूप से एक शेयर्ड सीक्रेट की बनाने की सुविधा देता है। पारंपरिक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में सीक्रेट की को सुरक्षित तरीके से भेजना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यदि कोई अटैकर बीच में सुन रहा हो, तो वो की चुरा सकता है। डिफी-हेलमन की नींव मॉड्यूलो ऑपरेशन पर आधारित है। यह एक वन वे मैथमेटिकल फंक्शन है, जिसे आगे कैलकुलेट करना आसान लेकिन उल्टा निकालना बेहद कठिन होता है। इस प्रक्रिया के 4 मुख्य चरण हैं: पब्लिक पैरामीटर्स तय करना, प्राइवेट कीज बनाना, पब्लिक कीज का आदान प्रदान करना और अंत में शेयर्ड सीक्रेट की गणना करना। सबसे पहले दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से 2 मान चुनते हैं, एक प्राइम नंबर p बराबर 353 और जनरेटर g बराबर 3। ये वैल्यू सभी को ज्ञात होती है। अब एलिस अपनी प्राइवेट की 97 और बॉब अपनी प्राइवेट की 233 चुनता है। ये दोनों सीक्रेट वैल्यूज कभी भी नेटवर्क पर साझा नहीं की जाती। पब्लिक की निकालने के लिए फॉर्मूला है y बराबर g की पावर x mod p। यहाँ x प्राइवेट की है और परिणाम पब्लिक की बनता है। एलिस की पब्लिक की 40 और बॉब की पब्लिक की 248 बनती है। ये दोनों वैल्यूज खुले नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे को भेजी जाती है। अब ईव के पास p, g, 40 और 248 जैसी सभी पब्लिक वैल्यूज हैं, लेकिन वो प्राइवेट कीज 97 और 233 का पता नहीं लगा सकती। अब दोनों पक्ष प्राप्त पब्लिक की को अपनी प्राइवेट की पावर में उठाकर मॉड्यूलो p लेते हैं। इसी प्रक्रिया से फाइनल शेयर्ड सीक्रेट तैयार होता है। एलिस और बॉब दोनों अलग अलग गणनाएं करते हैं, लेकिन अंत में दोनों को समान सीक्रेट की प्राप्त होती है, 160। गणितीय रूप से यह संभव है क्योंकि एक्सपोनेंशिएशन के नियमों के अनुसार प्राइवेट कीज का क्रम बदलने पर भी अंतिम परिणाम समान रहता है। इस प्रोटोकॉल की सुरक्षा डिस्क्रीट लॉगरिदम प्रॉब्लम पर आधारित है, जिसे रिवर्स करना आधुनिक कंप्यूटरों के लिए भी अत्यंत कठिन है। सारांश रूप में, पब्लिक पैरामीटर्स, प्राइवेट कीज और पब्लिक एक्सचेंज मिलकर एक सुरक्षित शेयर्ड सीक्रेट की बनाते हैं, बिना सीक्रेट को सीधे भेजे। 1976 में विकसित ये तकनीक आज HTTPS, VPNs और लगभग हर सुरक्षित इंटरनेट संचार की आधारशिला बनी हुई है।